हेलो स्टूडेंट, मैं मैथ वाले कैलाश सर आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1A पहला चैप्टर। ठीक, आइए शुरू करते हैं। हम लोग एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे, एकदम आसान भाषा में। देखिए कहा है कि पहला जो क्वेश्चन है, कहा है निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं उसके गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। पहला दिया है 140, तो 140 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे 140। ये देखिए इकाई का अंक 0 है, तो ये संख्या 2 से कट सकती है, 2 से कटाएंगे। 2 सते 14 और 0, फिर 2 से कटाएंगे, 2 6 और 2 पचे 10। फिर ये कितने से कटेगा, 5 से कटेगा। इकाई का अंक 5 है, तो 5 सते 35, फिर 7 एकम 7, 1 आ गया। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला हमें, 140 का अभाज्य गुणनखंड मिल गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसके अभाज्य गुणनखंड को कहा है कि गुणनफल के रूप में लिखिए। देखिए तो आधार से में गुणा में क्या होता है, आधार से में रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो इसके पावर 1 इसके पावर 1, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 और गुणे 5 और गुणे 7। ये हमें मिल गया। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है, इसी का आंसर ये हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर। देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा कहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 156 का खंड करेंगे इधर 156। अब देखिए इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 6 है। अगर इकाई का अंक 2 0 2 4 6 8 रहेगा तो संख्या 2 से कटेगी। इसको 2 से कटाएंगे, 2 7 14 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, 3 1 कम 3 3 तिली के 9, फिर 13 से कट जाएगा, 13 कम 13। ठीक, देखिए 13 से कट गया, 13 कम 13। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या मिला 156 का, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये मिल गया हमें। ठीक, अब देखिए अभाज्य गुणनखंड तो ये मिल गया, लेकिन कहा है कि अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। ठीक, तो आधार से में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 3 और गुणे 13। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन इसमें का। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए तीसरा दिया है कि 3825, तीसरा दिया है 3825। 3825 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है और उसके बाद इसके गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 3825 का खंड करेंगे 3825। अब देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है। अगर इकाई का अंक 5 है तो वो संख्या 3 या 5 से कट सकती है, और 3 से विभाज्यता का नियम होता है, अगर संख्याओं का योग 3 से कटा है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो जोड़ रहे हैं, 8 3 11, 11 2 13 और 13 5 18, 3 से कट जाएगा, तो ये भी संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी। अब 3 से कटाएंगे, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, 2 बचेगा, 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12, 3 दूना के 6 और 3 5 15। अब देखिए 4 2 6 6 5 11, अब 3 से नहीं कटेगा, इसको 5 से कटाएंगे, तो 5 8 40 और 50 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 1 कम 5, 5 7 35 और फिर 17 से कट जाएगा, 17 1 कम 17। तो हमें मिल गया 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब कहा है कि इसके अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक, तो देखिए 3 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, गुणे 5 में 5 का गुणा होगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन कहा है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 5005 दिया है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5005। देखिए इकाई का अंक क्या है, 5 से कटेगा ये संख्या, इकाई का अंक 5 है तो ये संख्या किससे कटेगी, 5 से कटेगी, तो 5 से इसको हम कटा रहे हैं। 5 1 5 0 0 5 1 5। अब आ गया 1001, अब कितना आया 1001। अब ये कितने से कटेगा, तो ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कट रहा है, 6 से भी नहीं कटेगा, ये 7 से देखते हैं। 7 1 कम 7, 3 बचेगा,
और 7 चौके 28, 2 बचा और 7 के 21, 7 से कट गया। ठीक, ये 7 से कटा। अब किससे कटेगा चेक करते हैं, चेक करना पड़ेगा ऐसे। अब तो 11 से देख रहे हैं, 11 एक कम 11, 11 3 33, फिर 13 से कटा दो, 13 कम 13। अब देखिए हमें मिल गया 5005। 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक, अब इसका देखिए तो ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका कोई क्या है, इसका आधार किसी का सेम नहीं है, सब अलग अलग हैं, तो बस ऐसे ही हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। देखिए अगला क्वेश्चन का है कि 7429, पांचवा क्वेश्चन है 7429 का करना है। 7429 इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 7429 का चेक करेंगे क्या है, संख्या 3 से कट जाएगी तो 7 4 11, 11 2 13 और 13 9 कितना हो जाएगा, 13 9 21। ये संख्या क्या हो जाएगी, 13 9 22 होगा, सॉरी 13 9 22। ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक, क्योंकि इसका योग 3 से नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कटेगी और 9 से भी नहीं कटेगी। ठीक, इसको 17 से कटाते हैं, 17 से। ठीक, 17 से कटाएंगे तो ये आएगा 17 17 के 17 34, 17 51, 17 चौके 68, 4 बार में जाएगा। 17 चौके 68 होता है, 6 बच्चा। फिर कितनी बार में जाएगा, 17 पचे 17, 17 34, 17 51, 17 चौके 68। अब 3 बार में जाएगा, 17 51 और 68 था तो कितना बचेगा, और ये हो जाएगा फिर 7 बार में जाएगा, लगभग 7 बार में चला गया। ठीक, अब आगे इसको कटाते हैं, 19 से कटेगा। 19 19 के 19, 19 दूनी 38, 2 बार में जाएगा। 19 दूना 38, कितना बचेगा, तो ये बचेगा 5 बचेगा। और 19 19 19 के 19, 19 19 57, फिर 3 बार में चला जाएगा, 57 हो जाएगा। फिर 23 से कटा देंगे, 23 से कम 23। ठीक, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिल गया, 7429 का हमें अभाज्य गुणनखंड मिल गया 17 गुणे 19 गुणे 23, 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। ये पहला क्वेश्चन था, पहला के सब क्वेश्चन थे, जितने पहले हैं उतने का पूरा हल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए पूर्णांकों के, दूसरा जो क्वेश्चन है कहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। यानी ये कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। दूसरा क्वेश्चन में कहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है, उसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। देखिए हम इसमें करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन दिया है ये दिया है 26 और 91। पहला क्वेश्चन दिया है 26 और 91। ठीक, पहला क्वेश्चन दिया है 26 और 91। देखिए तो 26 और 91 दिया है, तो 26 और 91 इसका हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए करते हैं। पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, तो इसका हम गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालते हैं, अलग अलग से, अलग अलग इसका खंड करेंगे, गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालेंगे। तो 26 को कटाएंगे, एक कटेगा 2 बार में, 2 1 कम 2, 2 3 6, फिर 13 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक,
13 से कट जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, देखिए अब 91 को कटा रहे हैं, 91 को, एक कितने से कटेगा, 7 एकम 7, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और 2 बचा और 7 के 21, फिर 13 एकम 13, ये कट गया 91 7 से। ठीक, तो 26 का हमें खंड मिला, 26 का खंड मिला 2 गुणे 13 और 91 का खंड क्या मिल गया हमें, 7 गुणे 13, 7 गुणे 13। अब देखिए एचसीएफ में क्या किया जाता है, एचसीएफ में जो कॉमन मिलता है, उभयनिष्ठ मिलता है, उसी को लिखा जाता है। देखिए 13 मिल रहा है दोनों में, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 26 और 91 का एचसीएफ निकल गया 13। अब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालें अलग अलग खंड करके, अब इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम एक ही साथ निकाला जाता है, तो इसको इधर निकाल देते हैं हम। इसका एलसीएम निकालेंगे 26 और 91 का, 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 2 3 6 और 91 ऐसे ही रहेगा। फिर 7 से कटाएंगे 13 हो जाएगा और ये भी 13 हो जाएगा। 7 से कटाएंगे 7 एकम 7 और 7 के 21, फिर 13 से कटा देंगे, आ जाएगा 1 1। तो इसका एलसीएम जो मिलेगा 26 और 91 का एलसीएम जो हमें एलसीएम इसका मिला 26 और 91 का एलसीएम, ये क्या मिला, 2 गुणे 7 गुणे 13 मिल गया। तो इसका अगर हम गुणा करेंगे तो 2 7 14 गुणे 13 हो जाएगा, और 14 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 13 3 26 43 13 चौके 52, 52 को 2 और हाथ में लगा 5 और 13 एकम 13, 13 5 और 13 एकम 13 और 13 5 18 हो जाएगा, 182 हो जाएगा। ठीक, 13 5 18 182। अब इसमें कहा है कि जांच कीजिए कि जो दो संख्याओं की गुणनफल इक्वल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। जांच भी हमें करना है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या दोनों एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कौन कौन सी दी है, पहला संख्या 26 है, दूसरा संख्या 91 है। तो इसको लिखेंगे 26 गुणे 91, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ कितना निकला है, 13 निकला है, और एलसीएम कितना निकल गया, 1882। इसका गुणा करके देखेंगे क्या दोनों का मान सेम आ रहा है। तो दोनों का मान अगर इक्वल आएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो इसका मिलेगा 2366। ठीक, आप लोग गुणा कर लीजिएगा 2366, और इसका भी आपस में गुणा करेंगे तो ये भी मिलेगा 2366। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमें बराबर मिल गया क्या, एचसीएफ गुणे एलसीएम, दोनों आपस में बराबर है। तो यही प्रूव करना था, यही हमें सत्यापित करना था। आइए इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, और देखिए इसमें का दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 510 और 92 का, 510 और 92, इसका हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। ठीक, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। देखिए तो 510 का हम खंड करेंगे अलग अलग, पहले इसका खंड करें हैं 510। एचसीएफ में क्या किया जाता है, अलग अलग खंड किया जाता है, जो कॉमन फैक्टर मिलता है वही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है, यानी जो उभयनिष्ठ मिलता है। तो ये 510 है ना, 510, 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4 और एक बच्चा, 2 5 10, 2 5 10, फिर किससे कटेगा, 5 से कटेगा, और 5 5 10, 3 से भी कट जाएगा, 5 5 10 दोबारा 3 से कटाएंगे, तो 3 8 24, 3 5 15। अब 8 5 13 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5 और 5 7 35, फिर 17 से कटा देंगे, 17 एकम 17। अब क्या करेंगे, 92 का इधर खंड कर देंगे, तो 2 से 2 चौके 8 और 2 छक्का 12। ठीक, फिर 2 से 2 दूना के 4, 2 3 6, फिर 23 से कट जाएगा, आ गया 1। अब 510 का जो हमें अभाज्य गुणनखंड मिला है, क्या मिला, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। यह मिल गया 510 का अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17।
और 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 23। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ केवल 2 2 मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है, तो हो जाएगा 510 और 92 का HCF बराबर कितना निकल गया 2। इसका HCF निकल गया 2। अब इसका हम क्या निकालेंगे, LCM निकालते हैं। इधर हम इसका LCM निकाल देते हैं। तो कितने का 510 और 92 का LCM। देखिए इसके भी का में 0 है, इसके भी 2 है, तो 2 से कटेगा तो 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 5 10, फिर 2 से 2 चौके 8 और 2 छक्का 12। अभी ये देखिए 2 से कटेगा, अभी कटाएंगे। जब तक कोई भी अंक 2 से कट रहा है उसको कटाते हैं, छोटी संख्या से कटाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हैं। तो ये नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, 2 से नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 3 6। अब किससे कटेगा ये, तो 3 से कटेगा, 3 से कटाएंगे और ये हो जाएगा 3 वाटे 24 और 3 पाँचे 15, 23 को इसी तरह लिख देंगे, 3 से नहीं कटेगा। अब ये 5 से कटेगा, 5 से कटाएंगे, 5 1 5, 5 7 35 और 23 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 17 से कटेगा तो हो जाएगा 17 1 17 और 23 को इसी तरह उतार देंगे, फिर 23 से कटा देंगे तो आ जाएगा 1 1। अब हमें मिल गया 510 और 92 का LCM। 510 और 92 का LCM कितना निकला, तो ये निकला 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब इसका आपस में हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसका आपस में हम गुणा करेंगे तो देखिए गुणा कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि गुणा तो बहुत लंबा जाएगा। वैसे भी देखिए करते हैं तो भी इसका गुणा आपस में, ये क्या है 1 में, इसका गुणा करेंगे तो 23,460 मिलेगा। 23,460। ठीक, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। 23,460 इसका क्या निकल गया, LCM निकल गया 23,460। ठीक, अब हमें चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल क्या होता है, HCF गुणे LCM। तो क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल तो 510 गुणे दो संख्या कौन कौन सी है, तो पहली संख्या 510 है, दूसरी संख्या 92 है, तो 510 गुणे 92 करेंगे। ठीक, और बराबर क्या करेंगे, HCF गुणे LCM। तो HCF इसका कितना लिखा है, इन संख्याओं का 2 लिखला है, तो 2 गुणे HCF कितना लिखला है, तो HCF है 23,460। ये दोनों क्या गुणा करने पर आपस में बराबर आएंगे। देखिए तो गुणा करके हम लोग देखते हैं, ठीक, कि क्या बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। देखिए इसका हम गुणा करके देखते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर आते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और सॉरी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये तो 2 छक्का 12। HCF गुणे LCM। ठीक, देखिए गुणा कर लीजिएगा, आप लोग आपस में बराबर मिलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बहुत ही लेंदी चला जाएगा गुणा करने में और शायद बराबर ठीक है ना। आप लोग गुणा करके एक साथ सत्यापित कर लीजिएगा कि क्या सही है या गलत है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तीसरा।
आंसर दिया होगा, HCF 2 दिया है और LCM उतना दिया है जितना हम लोगों का आया था। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें का। ठीक, देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है इसमें का कि 336 और 54 का। तीसरा क्वेश्चन जो है 336 और 54 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। उसके बाद सत्यापित करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है HCF गुणे LCM। तो पहले इसका हम HCF निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। 336 का तो 2 से 2 एक कम 2 और 2 छक्का 12, 2 आठे 16, फिर 2 से कटाएंगे 2 आठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, फिर 3 से 3 7 21 और 7 से हो जाएगा, 7 से कटा देंगे 7 एक कम 7। अब देखिए 54 का इधर खंड करेंगे तो 2 से 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 नवा 27, फिर 3 से 3 और फिर 3 से हो जाएगा 1। अब देखिए 336 का हमें खंड मिला, क्या मिल गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 मिल गया। 54 का खंड करेंगे तो ये मिला 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, कॉमन जोते हैं, कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ क्या है, तो इन दोनों में 2 2 मिल रहा है और यहाँ पर 3 3 मिल रहा है। तो ये हमारा जो हो जाएगा HCF ऐसे लिखेंगे 336 और 54 का HCF इक्वल क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 यानी 6। 336 और 54 का HCF हमें कितना मिल गया, 2 गुणे 3 यानी कि 6 मिल गया। अब इसका LCM हम लोग निकालेंगे, आइए इसका LCM निकालते हैं। तो हो जाएगा 336 कामा 54। ठीक, इसका हम LCM निकालते हैं, 336 और 54 का LCM। 2 से कटेगा ये, 2 से कटाइए, 2 एक कम 2 और 2 छक्का 12, 2 आठे 16, फिर 2 से 2 दूना के 4, 2 सते 14। अभी 2 से कटेगा तो 2 आठे 16, 2 चौके 8, फिर 27 को इसी तरह उतार देंगे, नहीं कटेगा। फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूना के 4, फिर 27 को उतार देंगे। फिर 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2 और 27 को। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा तो अब 3 से कटाएंगे, 3 सते 21 और 3 तिली के और 3 नवा 27, सॉरी। फिर 3 से कटाएंगे, 7 को उतार देंगे इसी तरह, 3 तिली के 9, फिर 3 से 7 को उतार देंगे इसी तरह, 3 एकम 3, फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और 1। ठीक, इतना आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं इसमें, अब हम लिखेंगे ऐसे 336 तथा 54 का LCM लघुत्तम समापवर्तक LCM। ठीक, ये कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब इसका हम आप लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 16 तियाँ 48, 48 में फिर 3 का गुणा करेंगे, फिर 3 का, फिर 7 का गुणा करेंगे, तो ये मिला जुला कर आएगा सब। आप लोग गुणा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा गुणा करके, ये आएगा 3024। गुणा करेंगे तो ये आएगा 3024। इनका आपस में गुणा किया जाएगा तो ये कितना आएगा, 3024। अब हमें चेक करना है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। तो आइए इसको हम चेक करते हैं, सिद्ध करते हैं कि क्या है, सत्यापित करते हैं क्या होता है कि नहीं होता है। देखिए तो दो संख्याएं क्या है, 336 पहली संख्या, दूसरी संख्या 54 है। तो लिखेंगे 336 गुणे 54 इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा HCF गुणे LCM। तो HCF 6 आया है, LCM कितना आ गया, 3024। इसका अब गुणा कर लेते हैं, तो इधर साइड में हम गुणा कर देते हैं। देखिए 336 में हम 54 से गुणा करेंगे, 336 में 54 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 छक्के 24 को 4 हाथ में लगा 2, 3 चौके 12, 2 14 को 4 हाथ में लगा 1, 3 चौके 12 1 15। ठीक, और सॉरी 3 चौके 12, 12 1 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर कट जाएगा, 5 छक्का 30 को 0 हाथ में लगा 3 और 5 तिहाई 15, 15 3 18 को 8 हाथ में लगा 1 और 5 तिहाई 15 1 16 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे 4 4 और 8 3 11 को 1 हाथ में लगा 1 और 6 1 7 1 8 1। ये आ गया हमारा कितना, 18,144। इसका गुणा करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 6 चौके 24 को 4 हाथ में लगा 2, 6 दूनी 12, 12 2 14 को 4 हाथ में लगा 1 1 हो जाएगा, 3 चौके और 3 छक्का 18।
देखिए दोनों क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल हमें मिल गया एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये दोनों क्या हो गए, आपस में सत्यापित हो गए कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं तीसरा, दूसरा क्वेश्चन था ये, तीसरा आप करेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन ये कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ तथा एलसीएम और किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें इसका निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो संख्या दे दी। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 12, 15 और 21। 12, 15, 21, 12, 15, 21। ठीक, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आइए करते हैं इसको, आइए उसको लगाते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, एचसीएफ में इसका अलग अलग खंड किया जाता है, तो 12 का अलग करेंगे हम, ये हो जाएगा 2 से 2 छक्का 12, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1 हो जाएगा। फिर 15 का खंड करेंगे तो 3 5 15 और 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर 21 का करेंगे तो 3 से कटेगा 3 7 21, 7 एकम 7 हो जाएगा। अब लिख देंगे 12 का खंड हमें क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 3 मिला। 15 का क्या मिला, 3 गुणे 5 मिला। और 21 का क्या मिला, 3 गुणे 7 मिला। अब देखिए एलसीएम में उसी को लिया जाता है जो तीनों में कॉमन हो, क्योंकि हम तीनों का एलसीएम निकाल रहे हैं, जो तीनों में मिलेगा उभयनिष्ठ उसी को हम लेंगे ना एचसीएफ। तो एचसीएफ, एलसीएम नहीं एचसीएफ। ठीक, तो देखिए इसमें किसी का नहीं गुणा है तो 1 1 मिलेगा सब में कॉमन, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे इसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो 1 इसमें कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है। तो इसको हम लिख देंगे, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे 12 15 तथा 21 का, 12 15 तथा 21 का एचसीएफ बराबर एचसीएफ। एचसीएफ इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, 1। इसका एचसीएफ कितना मिल गया, 1 मिल गया। आइए इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम तो आसान है, एक ही में निकाल देंगे। 12 15 21 का, देखिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से कटाया जाता है, तो 2 से कटाएंगे इसको। 2 छक्का 12, फिर 15 इसी तरह नहीं कटेगा तो उतर जाएगा, फिर 21। फिर अभी 2 से कटेगा 3 और 15 को इसी तरह उतार देंगे, फिर 21। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 5 15, 3 7 21। फिर 5 से कटाएंगे 1 1 और 7। यहाँ पर 7 से कटा देंगे तो 1 कामा 1 हो जाएगा। तो इसका हमें एलसीएम कितना मिल गया, तो लिखेंगे 12 कामा 15 तथा 21 का एलसीएम। एलसीएम को हम लोग हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो इसका एलसीएम, तो देखिए इसका एलसीएम क्या मिल गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब गुणा कर देंगे हम लोग, तो 2 दूना के 4, 4 तें 12, 12 5 60 और 60 में 7 का गुणा करेंगे तो 6 6 के 42, 420। इसका हमें एलसीएम मिल गया 420। तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ आया है 1 और एलसीएम कितना आया है, 420। बहुत ही आसान क्वेश्चन है सब। एलसीएम एचसीएम तो आप लोग एलसीएम और एचसीएफ जानते ही हो। आइए इसमें का दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 17 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम, और दूसरा है 17 23 और 19 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 17 23 और 29 है, 19 नहीं 29 है, 29 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखिए तो अगर 17 का हम खंड करें तो ये तो केवल अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो ये हो जाएगा 17 कम 17 1 हो जाएगा। यहाँ भी 23 का करेंगे तो 23 बार में जाएगा, इसको 1 हो जाएगा। यहाँ भी 29 का करेंगे 29 बार में जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई, देखिए 17 का हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 17, कोई अंतर होगा नहीं। इसका
क्या 1 सब में क्या है, 1 का भागा सब में जाएगा, तो 1 सभी में उभयनिष्ठ है, 1 तो सभी में रहता है। तो ये हो गया 17 का। 23 का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 23, इसको लिख सकते हैं। फिर 29 का करेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं 1 गुणे 29, यानी 1 गुणे 29 लिख सकते हैं। सब में क्या उभयनिष्ठ मिला, कुछ नहीं मिला तो 1 मिलेगा, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 17, 23 और तथा 29 का HCF इक्वल क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। अब आइए इसका LCM निकालते हैं। 17, 23, 19, अरे सॉरी 29, इसका हमें HCF निकालना है। देखिए ना, इसमें कोई 2 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, ना 5 से कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है, सब अलग अलग है। तो इसको हम कटाएंगे 17 से, 17 कम 17, फिर 23 को उतार देंगे, फिर 29 को उतार देंगे, फिर 23 से कटाएंगे तो 1 1 हो जाएगा, फिर 29 आ जाएगा, फिर 29 से कटाएंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। तो इसका हमें मिल गया क्या, 17, 23 और 29 का LCM क्या मिल गया हमें, तो इसका मिला LCM 17 गुणे 23 गुणे 29, 17 गुणे 23 गुणे 29 मिल गया। इसका आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसका हम लोग अगर आपस में गुणा करें तो हम लोगों को मिलेगा 11,339। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, यही मिलेगा, ठीक है ना। इसका अगर हमें LCM निकालेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 11,339। ये हमारा LCM हो गया, ये HCF हो गया, ठीक। आइए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें का अगला क्वेश्चन तीसरा, इसमें का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इंक डाल ले रहे हैं, इंक खत्म हो गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, इसी में का तीसरा दिया है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25, इसका हमें क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आइए करते हैं इसका अलग अलग खंड करेंगे। 8 का 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1 हो जाएगा। 9 का करेंगे 3 से, 3 तिली के 9, फिर 3 से 1 हो जाएगा। फिर 25 का करेंगे तो हो जाएगा 5, फिर 5 से कम 5 आ गया। अब देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 4, इसका अभाज्य गुणनखंड आया। 9 का आया है कितना, 3 गुणे 3 गुणे 3 आया है। और 5 का कितना आया है, ये आया है 5 गुणे 5 गुणे, ऐसा 25 का आया है 5 गुणे 5। अब देखिए तीनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है, तो कोई नहीं मिलता है तो इसका 1 हमेशा उभयनिष्ठ इसमें रहता है। 1 का गुणा करेंगे कोई अंतर नहीं होगा, तो 1 तीनों में दिखाई दे रहा है, तीनों में 1 1 क्या है, तीनों में 1 1 उभयनिष्ठ मिल रहा है। कोई नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तो 1 1 उभयनिष्ठ मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8 का मान 9 तथा 25 का HCF इक्वल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका LCM निकालते हैं। 8 का मान 9 और 25 का हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, फिर 9 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 9 25, ये नहीं कटेगा, इसको उतार देंगे। फिर 2 से, 2 1 कम 2, 9 25 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा, 1 3 तिली के 9 और 25 को इसी तरह उतार देंगे। फिर 3 से कटेगा 1 1 और ये हो जाएगा 25। फिर 5 से कटाएंगे तो 1 1 और 5 हो जाएगा। फिर 5 से कटा देंगे तो 1 1 1 आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, 8 का मान 9 तथा 25 का LCM हमें क्या मिला है, 8 का मान 9 तथा 25 का LCM क्या मिला, तो मिला हमें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इसका अब आपस में हम गुणा करेंगे, देखते हैं कितना आता है। इसका हम आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे और देखेंगे कितना आया है। तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 के 24, 24 तियाँ 8 के 24 और 24 तियाँ होता है 72 और 72 पाँचे 72 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, हाथ में लगा 1 और 5 7 35, 1 36, 360 और उसमें 360 में 18 5 से गुणा करेंगे
तो 0 पहले से ही है, और 5 छक्का 30 को 0 हाथ में लगा 3, और 3 5 15 3 18। तो इसका हमें एलसीएम मिल गया कितना, 1800। इसका एलसीएम आ गया कितना, 1800। एचसीएफ हमें मिला था क्या, 1 मिला है, और एलसीएम आ गया 1800। ठीक, आइए इसमें का चौथा क्वेश्चन करते हैं। और चौथा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है, देखिए। चौथा क्वेश्चन दिया है कि यदि HCF 306, 657 इक्वल 9 दिया है, इक्वल 9 दिया है, तो एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए, आइए इस क्वेश्चन करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आसान क्वेश्चन भी है। एचसीएफ हमें दे दिया है कितने का, दो संख्याओं का, 306 और 657 का एचसीएफ हमें दे दिया है 9, और कहा है कि इन्हीं संख्याओं का हमें एलसीएम क्या होगा, ये पूछा है। ठीक, तो हम लोग आप लोगों को सूत्र बताए हैं पहले ही। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM। और दो संख्याओं कौन सी है, 306 और गुणे कितना है, 657, इतना है, इक्वल HCF हमें दे दिया है, कितना दे दिया है इसका, HCF दे दिया है 9 दो संख्याओं का, और हमें से क्या पूछा है, LCM पूछा है कि LCM क्या होगा। तो LCM इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, LCM इक्वल कर सकते हैं, LCM बराबर आ जाएगा 9 को इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो बटा में आ जाएगा, तो 306 गुणे 657 बटा के 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 को कटा देते हैं हम, 3 से कटाएंगे, 3 तिली के 9, 3 एकम 3 0, फिर 3 तिली के 3 दूना के 6, 2 हो जाएगा, 3 दूना के 6। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिली के 9 और 3 चौके 12। अब आ गया, तो LCM इक्वल हमारा क्या आया, LCM। अब क्या करेंगे, 657 में 34 से गुणा कर देंगे, जितना आएगा वहीं हमारा LCM हो जाएगा। तो 657 में हम 34 से गुणा करेंगे, तो 4 7 28 को 8 हाथ में लगा 2, 4 5 20, 2 22 को 2 हाथ में लगा 2, 4 6 24, 24 26 हो जाएगा। 3 7 21 को 1 हाथ में लगा 2, 3 5 15, 2 17 को 7 हाथ में लगा 1, 3 6 18, 18 और 1 19 हो जाएगा। जोड़ देंगे 8 3 और 6 6 12, 13 को 3 हाथ में लगा 1, 9 2 11, 12 को 2 हाथ में लगा 1 और 2, कितना हो जाएगा, 22,338। ये हमारा क्या आ गया, LCM आ गया। इसका LCM कितना आ गया, 22,338, इसका LCM आ गया। चौथा क्वेश्चन है 22,338। ठीक, आइए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। और पांचवा क्वेश्चन और ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है। पांचवा क्वेश्चन दिया है कि यदि HCF 2 2 5 225, 60 इक्वल 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें दे दिया है क्वेश्चन में कि HCF दो संख्याओं का HCF बराबर इतना दे दिया है, दो संख्याओं का HCF इतना इक्वल इतना दिया है, तो कहा है कि x का मान इसमें क्या होगा। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में बस लग रहा है कि बहुत ही कठिन है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए इसको करते हैं। देखिए इसका हम पहले क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो इसका HCF निकालेंगे कितने का, 225, 60 का HCF निकालेंगे। तो इसका अलग अलग खंड करेंगे, 225 ये कितने से कटेगा, 2 2 4 1 5, 9 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा क्योंकि इसका योग 9 आ रहा है, 9 3 से कटेगा, तो ये भी 3 से कट जाएगा। 3 7 21 और 3 5 15,
फिर 7 5 12, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना के 6, 3 5 15, 5 से कटा देंगे, 5 8 25, फिर 5 से 1 हो जाएगा। 60 को कटाएंगे, ये 2 से कटेगा 30 हो जाएगा, 2 से कटेगा 15 हो जाएगा, 3 से कटेगा 5 हो जाएगा, 5 से 1 हो जाएगा। अब भाई मिल गया 225 का हमें खंड मिल गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक। और यहाँ पर 60 का खंड मिल गया 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 3 3 मिल रहा है और 5 5 मिल रहा है, तो इसका हो जाएगा HCF क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 और 5 छक्का 30। इसका HCF हमें कितना मिल गया, HCF इक्वल मिल गया 30। HCF क्या मिल गया, 30 मिल गया। तो कहा है कि HCF इतने और इतने का इक्वल, HCF इक्वल हमें इतना दे दिया है, तो पूछा x का मान क्या होगा। तो HCF की जगह हम क्या रखेंगे, 30 रखेंगे, इक्वल 225 गुणे 5 और माइनस 10x हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10x इक्वल, इसका आपस में गुणा कर लेंगे हम लोग, तो 5 4 25 को 5 हाथ में लगा 2, 5 दूना के 10 2 12 को 2 हाथ में लगा 1 और 5 दूना के 10 1 11, और तो ये हो गया। अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10x इक्वल क्या हो जाएगा 1125 माइनस 30 हो जाएगा। तो 10x इक्वल हमें मिल जाएगा क्या, 1125 में 30 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में 3 गया तो 9 3 12, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 3 12, यहाँ पर हो जाएगा 1 और सॉरी 0 1, ठीक, 1095 हो जाएगा। तो x इक्वल हमें क्या मिल जाएगा 1095 बटा के 10 हो जाएगा। इसको अगर हम कटाएंगे तो आएगा क्या, आएगा 109.5। x का मान कितना आएगा 109.5, ये हमें x का मान मिलेगा। सॉरी कहीं पर गलत हो रहा है, सॉरी देखिए इतना नहीं आएगा, कहीं पर गलत हो रहा है। इसका HCF पूछा है ना, HCF आया 5 छक्का 30, सॉरी 60 लिखे यहाँ पर 5, और सॉरी जी देखिए यहाँ पर गलत कर दिए हैं, HCF ही गलत निकाले हैं। देखिए 5 या 15 होता है ना, 60 लिख दिए थे फिर उधर 30 लिख दिए, ये 15 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 15 लिखेंगे आप, अब माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस 10x हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 2 2 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो 10x इक्वल कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 50 25 को 5 हाथ में लगा 2 और 5 दूना के 10 2 12 को 2 हाथ में लगा 1 और 5 दूना के 10 1 11, और ये माइनस आ जाए, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 10x इक्वल हमें क्या मिल गया, इसमें से घटेगा तो हो जाएगा 1 1 और 1 और 0 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 1110 बटा में 10 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, x इक्वल मिल गया 111। x का मान हमें कितना आ गया 111, ठीक। x का मान मिल गया हमें 111।